तो कैसे हो तुम लोग। वैसे आज हम इतना कुछ खास तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैं आज तुम लोगों के लिए एक नई मानवा लाया हूँ जो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं सीधे मांगा की तरफ। तो मानवा की शुरुआत में हमें एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा जंगल दिखाया जाता है जिसमें से मैजिकल शक्तियाँ बाहर आ रही होती हैं। और उन्हीं जंगल के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर यूजो भी होता है। वो अपनी नींद से उठ चुका होता है और वो अपने बाल को छू के बोलता है, ये इतने सख्त कैसे हो चुके हैं। और उसे जब भी समझ में आता है ये मेरे बाल नहीं, ये तो पेड़ की पत्तियां हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसको समझ में आता है कि अब मैं एक पेड़ बन चुका हूँ, क्योंकि उसकी पिछले जन्म में उसने कुछ पानी पिया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब वो पुण्य जन्म लेके एक पेड़ के रूप में पैदा हुआ है। फिर वो बोलता है कि अब तो मैं हिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो पेड़ रहते हैं वो ज़मीन के अंदर धसे हुए होते हैं और उसके बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं जिसमें से अभी वो सिर्फ 2 ब्रांचेस का यूज कर सकता है। फिर वो देखता है कि मेरे ऊपर 2 मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। फिर वो अपनी ब्रांचेस की मदद से उन दोनों को मार देता है और उसको कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपनी ब्रांचेस का लेवल बढ़ा सकता है। और उसने अपनी ब्रांचेस के ऊपर यूज़ भी कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका लेवल 150 से तो 380 तक बढ़ चुका होता है। और उसको कॉस्ट विंडो में दिखाया जाता है कि हर दिन तुम्हारे 0.1% पॉइंट्स बढ़ेंगे सनलाइट की वजह से, और अगर तुम किसी और को मारते हो तो उससे भी तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे 0.1% से। और इसी के साथ अब वो 3-4 ब्रांचेस का यूज कर सकता है। और फिर कुछ टाइम बीत जाता है, हमको दिखाया जाता है अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपनी सारी ब्रांचेस का भी यूज कर सकता है अब। और उस टाइम पे उस पर कुछ भेड़िए अटैक करने लगते हैं जिनको वो अपनी ब्रांचेस की मदद से मार देता है और उसके बाद उसको और ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। फिर उसको झाड़ी से एक आवाज़ आती है और देखता है कि यहाँ पर तो एक फ्रॉग पड़ी हुई है जो पॉइजन है। फिर वो अपनी पत्तियों की दवाई की मदद से उनको डीऑक्सीफाई करता है और जिससे जो वो फ्रॉग रहती है वो उसी से अटैच हो जाती है। फिर वो कोशिश करता है एक पत्थर को तोड़ने की, पर उसकी ब्रांचेस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पर उसके शॉक वेव के वजह से ही वो जो पत्थर रहता है वो चूर-चूर हो जाता है। उसको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं जिनको एक स्नेक जैसा जीव खा लेता है। और जो वो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो एक गैंग में रहते हैं, जैसे कि गोरिल्लास की गैंग और जायंट्स एंट्स की गैंग और जायंट मधुमक्खियों की गैंग। और जियो ऐसी दुनिया में सरवाइव करने की सोच रहा था और इस दुनिया का भगवान बनने की भी सोच रहा था। और उसी के साथ साथ वो कुछ रैबिटों को मारता है और हमारी सनलाइट की मदद से अपनी पॉइंट्स को बढ़ा रहा होता है। और उसकी जो ब्रांचेज रहती हैं वो एक और हर एक रोड को इवॉल्व करने के लिए जियो को एक इवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत पड़ती थी। और जब भी वो इनका यूज़ करता था उसको बहुत ज़्यादा पेन का सामना भी करना पड़ता था। पर जैसे ही रूट्स इवॉल्व हो जाती थी फिर वो इधर उधर चल सकता था और वो रूट्स थी वो उसके लिए एक वेपन का भी काम करती थी। और जियो देखता है कि मेरे ऊपर कुछ पक्षियों के चूजे पड़े हुए हैं। फिर वो सोचता है कि मैं इनको पाल लेता हूँ, क्योंकि मैं दूर की चीज़ें तो नहीं देख सकता, तो मैं बाद में इनका यूज़ करूँगा जब ये बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।